नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री को पढ़ेंगे। और हिस्ट्री में हमने अपने पिछले वीडियो में प्रागैतिहासिक काल, आधे इतिहास, इन दोनों को कंप्लीट करा दिया है। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आज हम जानेंगे ऐतिहासिक काल को। ठीक है, ऐतिहासिक काल को आज हम पढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत और साहित्य। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में पुरातात्विक के अभिलेख और सिक्कों को पढ़ लिया है। हमने ये जाना है कि अभिलेख जो है उसे 4 भागों में बांटा गया है। सिक्के हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के कर सकते हैं हिमायू, शेरशाह, इन सभी तक सिक्कों के प्रकार है ना, और किस तरह के थे, सोने के, चांदी के, चमड़े के, इस तरह से इन्हें बांटा गया है। हमने इसे कंप्लीट करा दिया है। आज हम जानेंगे विदेशी यात्री के वृत्तांत। देखिए यहाँ पर क्या है, जितने भी विदेशी आए, ठीक है, चाहे वो चीन के आए या फिर वो मुस्लिम इतिहासकार थे, उन्होंने किस तरह की पुस्तकों को लिखा और उस पुस्तकों में उन्होंने क्या लिखा है, ये सभी आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है इतिहास के पिता जनक हेरोडोटस। ठीक है, तो हेरोडोटस है ना, उनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। फिर है प्लिनी, इन्होंने लिखा है नेचुरल हिस्टोरिका। अज्ञात मतलब इनके नाम नहीं पता है। ठीक है, एक ऐसे कर सकते हैं व्यक्ति है जिन्होंने किताब तो लिखी लेकिन उस किताब पर अपने नाम को उन्होंने नहीं लिखा है। किताब क्या है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एरिथ्रियन सी, ये पुस्तक है। फिर है टॉलमी, इन्होंने कह सकते हैं ज्योग्राफिका लिखी है। और टॉलमी ने कहा कि सूर्य घूमता है। टॉलमी ने कहा कि सूर्य घूमता है। तो कॉपरनिकस, इन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी घूमती है। किसने कहा? कॉपरनिकस ने कहा कि नहीं, पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है। फिर है मेगास्थनीज, इसकी पुस्तक है इंडिका। इसमें मौर्य साम्राज्य की कह सकते हैं कि काफी अच्छी तरह से बताया गया है। सेना, नगर, ठीक है, इनकी जो स्ट्रक्चर था, जो इन्होंने महल बनाया था मौर्य ने, लकड़ी के थे, ये सभी जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में है। मार्को पोलो, जर्नी टू द चीन, ठीक है, ये व्यक्ति के नाम है, ये सभी पुस्तकों के नाम है। फिर चाइना से, चीन से कुछ विद्वान आते हैं, जिसमें से फाहियान, इन्होंने लिखा फो क्यू की। हेनशांग आता है, ठीक है, हर्षवर्धन के काल में, इसने लिखा सी क्यू की। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यह नालंदा विश्वविद्यालय में पहले स्टूडेंट रहता है, फिर वहीं पर यह टीचर भी बन जाता है, हेनशांग। और हर्षवर्धन के दरबार में भी इसे स्थान दिया जाता है। फिर इतिशिंग, इसके बाद कोई चीनी यात्री नहीं आते हैं। ये क्या करता है, इसने कुछ लिखा नहीं है, बल्कि त्रिपिटक को ही हाथ से इसने फिर से लिखा है, क्योंकि उसमें कोई जेरॉक्स मशीन या फिर छापा खाना तो नहीं था। 400 कॉपियों को इसने लिखा। 300-400 से इसने कर सकते हैं कि घोड़ों पर लाद करके चीन भी ये ले जाता है। कुछ पांडुलिपियां जो है वो समुद्र में डूब जाती है, कुछ जो बचता है वो अपने साथ वो चीन इतिशिंग जो है वो ले जाता है। इसके बाद कुछ मुस्लिम इतिहासकार भी आते हैं। अल बुरूनी, इसकी पुस्तक का नाम है किताब ए हिंद। अल मसूदी, भारतीय मानसून की जानकारी इसकी पुस्तक में मिलती है। फिर इब्न बतूता, ये रहता है मोरक्को का, और इसकी पुस्तक का नाम रहता है रेहला। ठीक है, रेहला। देखिए ये जो जितने राइटर है, इनकी जो पुस्तकें हैं ना, वो हर बार एग्जाम में जरूर पूछता है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें, इसे याद कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम साहित्य को पढ़ेंगे। ठीक है, साहित्य में क्या पढ़ेंगे, तो जैसे कि धार्मिक ग्रंथ है और कुछ अधार्मिक, जैसे जिसका कह सकते ब्राह्मण ग्रंथ है ना, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, जैसे कि बौद्ध, जैन, इन सभी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे कंप्लीट कीजिए, पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए। धन्यवाद।